नमस्कार दोस्तों, मैं अमित लाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं बुराड़ी के अमृत विहार इलाके में। दिल्ली में पहली बरसात हुई है, हल्की बूंदाबांदी हुई है, उसके बाद कॉलोनियों की ग्राउंड पे क्या रिपोर्ट है, साफ़ सफाई की क्या स्थिति है, ये हम जानेंगे आज RWA के पदाधिकारियों से। सनवाल जी, आपकी RWA में कल रात की हुई हल्की बूंदाबांदी के बाद क्या स्थिति है, सबसे पहले तो ये बताइए। भाई साहब, आप देख रहे होंगे, आपके सामने दर्शी है, पूरा जो मेन नाला है इस रोड में 4 कॉलोनियाँ टच करती हैं, अमृत विहार, इंद्रप्रस्थ, नत्थू कॉलोनी और स्वरूप विहार। इतने बुरे हाल हैं कि रात 12 बजे बारिश हुई, अभी तक पानी मेन रोड में बह रहा है। उसके अलावा ये जो मेन नाला है ये सफाई नहीं हो पाती है। आप इसमें देखोगे, फोटो खिंचाओ, यहाँ से तेल निकल रहा है नालों में से कि इतनी गैस बन रही है, नालों में जाम है, नाले में पानी जाएगा, रोड में पानी बहता है। ये आज का खेल नहीं है, इसको कम से कम 2 साल हो गए हैं, जबकि 2 साल पहले ये रोड नाली नहीं बनी हुई थी, एकदम पानी जाता, बहुत अच्छा स्लोप है इसमें ये नहीं कि केवल जो प्रॉब्लम आ रही है सफाई ना होने के कारण आ रही है। हमारे कॉलोनी में 5 आदमी पहले हम सिटी में आया करते थे, आज के दिन में 1 आदमी आता है। आपके यहाँ का निगम पार्षद कौन है? हमारा मुनीष देवी है जो निगम पार्षद है, वार्ड नंबर 7 में आता है, कादीपुर में, अमृत विहार। तो जब से ये लोग इस पद में आए हैं, केजरीवाल जी कहते थे हम कूड़े का पहाड़ को हटाएंगे, इन्होंने हर कॉलोनी में कूड़े का पहाड़ इकट्ठा कर दिया। हमारे अमृत विहार के मेन जहाँ से आप अंदर आए हैं, यहाँ पर जो नाला है, नाले के ऊपर पूरा कूड़े का पहाड़ है। ऐसे हर वार्ड में हर कूड़े का पहाड़ है, सफाई होती नहीं है। सफाई में 1 आदमी आता, जहाँ 5 आदमी आया करते थे, वहाँ 1 आदमी कैसे काबू कर लेगा? वो आता है, पन्नी निकालता चल देता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। पूरा जो नालियों से जो गाद निकाली जाती है वो उठाई भी जाती है। भाई साहब, ये गादी निकली नहीं, उठाएंगे कहाँ से? कभी साल भर में, अभी 2 साल में 2 बार JCB लेकर आए, 10 मिनट के लिए JCB आई, फोटो खींची और चल दिए। बाबूजी, अपना शुभ नाम बताइए और क्या स्थिति है एक बारिश होने के बाद आपके गली मोहल्ले की? मेरा नाम जगदम्बा सिंह है। जो स्थिति है आप सामने देख रहे हैं, आए दिन ऐसी स्थिति रहती है। अभी 4 दिन पहले नाले में पानी आ गया और सारा पानी मकानों में भर गया, मकान गिरने की स्थिति में हो गए, सारी गलियों में पानी नीचे से आके पूरा भर गया। और ये जो है आप देख ही रहे हैं, सफाई का और नाली का काम बिल्कुल इस समय नहीं हो रहा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है। पार्षद आप लोगों को कभी आप लोगों की गलियों में आई हैं? पार्षद आते हैं, नाम मात्र के लिए, दूर दूर से उनके चेले चपाटे आते हैं, वो तो बहुत कम देखे जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जी? हल्की बरसात में गलियां और नालियां भर गई। मैं अमृत विहार का निवासी हूँ और हम क्या बताएं, इतनी बुरी हालत है। मैं 4 बजे रात से मैं जगा हूँ, घर में पानी घुस गया था नालों के ओवरफ्लो होने से। सफाई करने के 3 महीने के बाद कंप्लेन किया, एक दिन आकर के ऊपर से सफाई करके चला गया, गाद वहीं वहीं रह गया। और हम लोग स्वर्ग में जीने, यही स्वर्ग की ज़िंदगी है, देख रहे हैं हम लोग स्वर्ग में जिंदा बिल्कुल जी रहे हैं। बिल्कुल नाले के ऊपर देखिए क्या बुरा हाल है, कूड़ा नहीं उठाते कोई। तो निगम पार्षद आपके आम आदमी पार्टी के हैं, 4थी बार भी अमृत विहार वालों ने आम आदमी पार्टी के विधायक को भी जितवाया, फिर भी काम नहीं हो रहा है। काम कहाँ से करेंगे? वो तो खाली लॉलीपॉप दिखा कर चले जाते हैं। काम अगर कहो तो आपके नज़र में देखिए काम दिख रहा है बिल्कुल। इसमें घोटाला, इतनी घोटाला है जब मत पूछो, खाली घोटाला ही घोटाला है MCD में। इससे अच्छा तो पहले वो बीजेपी के था, जो कम से कम फ़ोन करके आ तो जाते थे। चलिए, बीजेपी की बात आई। बाबूजी, बीजेपी की दिल्ली में सरकार बन गई, मुख्यमंत्री भी बीजेपी की हैं। पिछले 100 दिनों में मुख्यमंत्री जहां भी गई, अपने लाव लश्कर के साथ, कैमरे के साथ, रिपोर्टरों के साथ, उन्होंने हर जगह कहा है कि बरसात के पहले जो है जल जमाव की जो समस्या दिल्ली में होती थी वो ख़त्म कर देंगे। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी के बाद दिल्ली में बीजेपी के आने से हालात सुधरे? यहाँ तो आम आदमी पार्टी के ही हैं विधायक, पार्षद भी हैं। हाँ, पार्षद भी हैं, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री बीजेपी की है। और अभी बाबूजी ने मैं वही कह रहा हूँ, हम दोनों जल बोर्ड में गए थे शिकायत के लिए कि पानी हमें दे दो, तो वहाँ पे मिल गए विधायक जी हमें, झा साहब। उन्होंने कहा मुझे A1 ब्लॉक से तो वोट ही नहीं मिला। अच्छा, वोट देख के सुविधा दे रहे हैं। तो मैंने कहा इसलिए मैंने कहा हमारा पानी इसलिए बंद करा रखा है आपने, आप जीते तो हैं। लेकिन उन्होंने इस बात को कहा भाई देख लेना इनका, हमारा तो ये जवाब दिया उन्होंने।
अब क्या कह सकते हैं हम इनके बारे में। अब आप यहाँ देख लो, नाला जो है भरा हुआ है। राहुल जो है उनका प्रतिनिधि है, उनकी मैडम है कौंसलर, पार्षद पति, हाँ पार्सल पति हैं वो, पार्सल पति हैं। मैंने सब तमाम दुनिया के वीडियो भेजे उन्हें बना के, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हाँ आगे आ जाए। आए नहीं अभी तक वो, 4 दिन से पानी सारा भर गया था यहाँ। मैंने कहाँ दुखी होके तमाम दुनिया में वीडियो भेजे, सब वायरल कर रखे हैं। मुख्यमंत्री को भेज रखे मैंने, सीएम का जो नंबर दे रखा है ना उसने, उसको भी भेजे मैंने, प्रवेश वर्मा को भी भेज रखे मैंने, शहजाद पूना वाला को भेज रखे मैंने। मैं मोबाइल में आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन कोई भी, सब जो है धरती पे कुछ नहीं हो रहा, सब हवाई हो रही है। चाहे मुख्यमंत्री कुछ भी कह रही हो, लेकिन काम नहीं हो रहा यहाँ धरती पे। आप बताएं जी, यहाँ पर आपके यहाँ बीच से एक नाला बड़ा वाला भी गुजरता है, उसकी भी अगर स्थिति देखें तो उसकी भी साफ सफाई के मामले में ढुलमुल रवैया है। एक तरफ पानी निकल रहा है, दूसरी तरफ कूड़ा भरा पड़ा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, क्या वाकई में आपको लगता है कि बरसात आने के पहले गलियों की, नालियों की और बड़े नालों की सफाई कर पाएगी सरकार? देखो, हमें उम्मीद तो थी कि शायद ये कुछ सरकार कर पाएगी, लेकिन पिछले 2-3 महीने से बनी हुई सरकार है, हमारे तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम जहाँ भी कंप्लेंट करते हैं कोई जवाब मिलता नहीं है। ट्रैफिक जाम की समस्या, एक दिन पुलिस वाले ने सबको हटाया था, दूसरे दिन से सब ऑलरेडी पटरी लग गई, निकलना मुश्किल हो रहा, पैदल चलना भारी है। समस्याएं जस की तस है। बुराड़ी इस इलाके में एक भी सड़क पर कहीं आपको पुलिस वाला नज़र नहीं आता। जाम की समस्या इतनी ज़्यादा है, कोई आदमी चल नहीं सकता। रात को महिलाएं सब असुरक्षित हैं, व्यवस्था कुछ नहीं है यहाँ पे। सारे नारेबाजी हैं, वोट मांगने सब आते हैं, वोट लेने के बाद कोई काम नहीं करता। अच्छा, किसका शासनकाल आपको ठीक लगा? आप लोगों ने मतलब एक उम्र का पड़ाव पार कर लिया। अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या शीला दीक्षित का समय ठीक था, अरविंद केजरीवाल का ठीक था, या अब रेखा गुप्ता के शासनकाल में आपको कुछ उम्मीद दिखती है? किसके शासनकाल को आप बेहतर मानते हैं स्थानीय निवासी के तौर पे? शीला दीक्षित के टाइम काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। जो लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे होंगे, ऊपर के लेवल पे तो लगते ही रहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उसने काम किया। पहले के मुकाबले हमारी कॉलोनी में बोर्ड वार्ड लगे हैं, RW के बराबर मीटिंग बुलाती थी, वो आती भी थी जगह जगह, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं दिखता। कॉमनवेल्थ गेम के बाद यहाँ कुछ दिल्ली में नज़र आता नहीं है, चाहे कोई भी किसी की भी सरकार रही हो। ये सब खोखले वायदे हैं, ऊपर के लोगों को झांसा दे के वोट लेते हैं। अपना मौज मस्ती चाहिए, इनको सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, Z+ की सिक्योरिटी चाहिए, कोई जनता का किसी को ख्याल नहीं। अच्छा, अगर जानना चाहूँ कि पीने के पानी की, ये तो चलिए गली नालियों का गंदा पानी है, लेकिन पीने का पानी क्या साफ पानी आ रहा है आप लोग? बाबूजी, हम 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 2022 में इन्होंने सीवर लाइन डाली थी, जो कहते हैं जल बोर्ड वाले कह रहे हैं हमारी कोई सीवर लाइन नहीं है। केजरीवाल जी ने सीवर लाइन डलवाई, उसे जो पहले पानी आता था वो भी बंद हो गया। 4 साल इस बात को हमें कहते थक गए। हर बुराड़ी में जल टैंकरों का राज है, वहाँ कुछ सुनवाई नहीं है। विधायक जी ने अभी पीछे अपने फेसबुक पे डाला कि 700 mm वाली जो जल बोर्ड की लाइनें हैं पीने के पानी की, उसको वो 1400 mm की पाइपलाइन करने जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं 2022 से पानी ही नहीं आता। तो क्या ये पाइप? हमारी तो बाकायदा वहाँ कंप्लेंट हो चुकी है, लिख के हम दे रहे हैं उनको। जो एक्शन वगैरह है सारा JE है, AE है, सबसे हम मिल चुके हैं उनको। विधायक जी को सब पता है, हमारे नाम पता है। कहने का मतलब क्या है? पाइप बदली जा रही है, पानी नहीं है हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। यहाँ चारों तरफ स्मैक मिलती है, दारू बिकती है, नाले पे ही सारा काम हो रहा है। किसी पुलिस, हाँ नशाखोरी है, पुलिस वहाँ देखती है, बीट वाले आते हैं, घूम घाम के चले जाते, कुछ करते नहीं। किसको कहें हम? मिश्रा जी, RWA के पदाधिकारियों से अभी हमारी बातचीत हो रही थी। जिस तरीके से समस्याएं सामने आईं, और एक बुजुर्गवाड़ ने कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का टाइम बेहतर था, जब RWA वालों को खुद जनप्रतिनिधि बुलाते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद वो जन भागीदारी योजना की बात कर रहे हैं, जिसमें RWA वालों को सरकार के साथ सीधे बातचीत करने का मौका मिलता था। आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की योजनाओं की कितनी ज़रूरत है फिर से? क्या BJP की सरकार को जन भागीदारी योजना को दोबारा से चालू करने की ज़रूरत महसूस होती है? आज दिल्ली की जनता जो है ना, कांग्रेस की तरफ देख रही है। शीला दीक्षित की जो काम करने का जो शैली था, जो तरीका था काम करने का, उस दिन को वो लोग याद कर रहे हैं, और हम लोग भी याद करते हैं।
हम लोगों ने झूठ का शिकार हो गए। केजरीवाल जैसे झूठे लोग आए और उनका हम शिकार बन गए, जिसका परिणाम आज आप हमारे सामने देख रहे हैं। शीला दीक्षित के टाइम में नशाखोरी तो थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। आज हर गली में आपको नशा का इंजेक्शन, ड्रग्स, दारू, पता नहीं क्या क्या चीज़ बिकते हैं, जिससे हमें दुख इस बात की है कि हमारा आने वाला जनरेशन डेड हो रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से कि भाई ये जो आप जो सरकार चला रहे हो, आप किस हैसियत से सरकार चल रहे हो? आप अपनी देख रहे हो, आने वाला जनरेशन के बारे में सोच रहे हो? आने वाला जनरेशन के ऊपर तो किसी भी सरकार का सोच ही नहीं है। इसलिए देश का जनता, दिल्ली का जनता कांग्रेस की ओर देख रहा है, क्योंकि इस देश की नेतृत्व और दिल्ली की नेतृत्व कांग्रेस ही बेहतर दे सकती है, ऐसा हम लोग समझते हैं। आज तक हम ठगे का शिकार बने हैं। जहां तक आपने सवाल किया है कि जन भागीदारी योजना की बात कर रहे हैं कि RW के साथ मीटिंग करके हम यहाँ की समस्या को निपटान करेंगे, ये ढाक के 3 पात है। आप देखते रहिए, इस जन्म नहीं, वो लोग 4 जन्म और लेंगे तो भी इस काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। ये सिर्फ दे सकता है, यदि नेतृत्व करने की क्षमता है तो सिर्फ कांग्रेस में है, और कांग्रेस ही इस समस्या को निदान दे सकती है। ये सब जुमलेबाज हैं, जुमलाबाजी करते रहेंगे। मैं कहना चाहूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, दिल्ली की जनता को आकर के आपने कहा था कि मुझे वोट दे दो, इस नाली का सफाई कौन करेगा? नाली का सफाई मोदी जी हैं कहाँ? किसी को भी अन्ना फन्ना मूर्ख को बिठा देते हैं कुर्सी के ऊपर, वो गुंडागर्दी पे उतारू है, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। यहाँ की जनता त्रस्त है, ये लोग मस्त हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं, हम लोग गंदगी में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। किसी को भी बोलो, कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए आगे आने वाला जो चुनाव होगी, इन सब को यहाँ से जूता का माला से स्वागत किया जाएगा और जूते के माले पहना करके उनको हम घर भेजेंगे। नरेंद्र सोनी जी, अभी RWA के पदाधिकारियों से बातचीत करके कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि जो शीला दीक्षित के टाइम में एक योजना चली थी, जन भागीदारी योजना, जिसमें RWA के पदाधिकारियों को सरकार से 1 to 1 करने का मौका मिलता था, और लोगों का कहना है कि वो समय ज़्यादा बेहतर था। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इन सरकारों के समय में जन भागीदारी योजना जैसी योजनाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता? देखिए, उस समय वो समय अच्छा था। उस समय जो जनता के प्रतिनिधि माने जाते हैं एक्चुअल तौर पे, वो लोकल RWA मानी जाती है, और RWA को सरकार ने प्रतिनिधित्व दिया था। RWA को सरकार ने भागीदार बनाया था सरकार में, और भागीदारी कुछ इस तरह की थी कि RWA के थ्रू ही बहुत सारे काम किए जाते थे। RWA के साथ लगातार जो है जन संवाद किया जाता था, उनको मीटिंगों में बुलाया जाता था, और उन्हीं के माध्यम से हर कॉलोनी के गली के बाहर साइन बोर्ड लगाए गए थे, और तमाम बहुत तरीके के काम RWA के माध्यम से करवाए जाते थे। ये एक बहुत ही, मैं समझता हूँ, आदर्श व्यवस्था थी जहाँ RWA को भागीदार बनाया गया था। लेकिन उसके बाद लोगों को केवल धोखा मिला, और बाद में अभी 2022 का चुनाव हुआ, उसमें अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, और उनके एजेंडे में था कि RWA के प्रधान को मिनी पार्षद का दर्जा दिया जाएगा। आप देख लीजिए, अब 3 साल हो गए, लेकिन मिनी पार्षद तो छोड़िए, RWA को ऐसे हाशिए पर धकेल दिया गया है कि RWA की कोई नहीं सुनता है। और RWA लगातार चिट्ठी पे चिट्ठी लिखते रहते हैं, लेकिन ना तो नशाखोरी का कोई इंतजाम आज तक सरकार ने किया, ना तो नालियों की सफाई होती है। हर कॉलोनी के मुख्य द्वार पर कूड़े का ढेर बना दिया गया है। गलियां, नालियां कूड़े से, गंदगी से, कीचड़ से भरी पड़ी हैं। सफाई करने वाले जो पहले 5 आते थे, अब 1 ही आता है, और वो भी 1 कितना काम करता है आप सब जानते हैं। तो इस तरीके के हालात पैदा कर दिए हैं। RWA लगातार मांग करती रहती है कि भाई साहब, हमें कर्मचारी बढ़ा दीजिए, हमारे यहाँ सफाई करवा दीजिए, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक कर दीजिए, हमारे यहाँ लोगों को मीटर का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, वो दिलवा दीजिए। लेकिन मजाल है किसी के कान पे जू रेंग जाए। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं वार्ड नंबर 7 कादीपुर में। यहाँ के विधायक जो है संजीव झा जी, वो आम आदमी पार्टी के हैं। यहाँ के सांसद भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री भाजपा की है। लेकिन सारे के सारे लोगों ने मिल करके एक साथ मलाई तो खाते हैं, लेकिन जब एक दूसरे को दिखावे के लिए गाली देते हैं अलग अलग एक दूसरे को, लेकिन जब माल खाने की बारी आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। सारे इकट्ठे होकर माल खाते हैं, और जनता को वोट लेने के बाद भूल जाते हैं पूरे तरीके से। अच्छा सोनी जी, आम आदमी पार्टी की बात हो गई, बीजेपी की बात हो गई, लेकिन विपक्ष के नाते कांग्रेस कैसे इन RWA वालों के साथ खड़ी होगी? क्योंकि परेशानियां तो हैं ही, बरसात आने वाली है, बरसात में अगर ये हालात रहे तो लोग बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। इसके बाद गर्मी का भी सीज़न आ रहा है। गर्मी में पीने के पानी की बता रहे हैं 2022 से यहाँ पानी ही नहीं आता है, टैंकरों पे लोग आश्रित हैं।
तो कांग्रेस के तरफ से आरडब्ल्यूए वालों को क्या समर्थन मिलेगा जिससे कम से कम इनकी समस्याएं दूर हों? देखिए, जब जनता वोट करती है ना, जनता वोट करती है तो दो तरीके का वोट करती है। एक को वोट दे के सत्ता में बिठा के सत्ताधीश बना देती है और दूसरे को काम सौंपा जाता है, जिम्मेदारी कि तुम हमारे सवाल उठाते रहना। तो हम वही हैं, हम दूसरे लोग हैं। हमें जनता ने विपक्ष की जिम्मेदारी दी है और बुराड़ी के अंदर हम विपक्ष की भूमिका बेहतर तौर पे निभा रहे हैं। इसके लिए आज बुराड़ी के सारे लोग कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस के लोग कम से कम विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छी निभा रहे हैं। जो जनता के सवाल हैं वो हम आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर उठाएंगे और लगातार उठाएंगे और दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी सुनाएंगे, यहाँ के बुराड़ी के विधायक को भी सुनाएंगे। उनके कान जो है ना बहरे हो गए हैं, सुनाई देना कम हो गया है। वोट लेने के बाद इन नेताओं को सुनना कम हो जाता है, ये सुनते नहीं है किसी की। अभी एक बुज़ुर्ग ने बताया कि जब वो उनके पास काम के लिए गए तो उन्होंने कहा तुम्हारे लोगों ने तो हमें वोट ही नहीं दिया। तो उनको ये भी पता, वो मशीन में घुस के ये भी देख आते हैं कि इन्होंने हमें वोट दिया कि नहीं दिया है और चुनाव से पहले सबके पैर छूते हैं, सबके पाँव पकड़ते हैं हमें वोट दे देना, और वोट लेने के बाद, जीतने के बाद कहते हैं तुमने हमें वोट नहीं दिया इसलिए काम नहीं करेंगे। तो ऐसे झूठे, ऐसे जालसाज नेताओं को जनता को समझना पड़ेगा। जनता को ये हथियार स्वयं उठाना पड़ेगा, अपने वोट का हथियार, और जनता को खुद ही ऐसे लोगों की पहचान करके, इनको जो मिश्रा जी ने कहा, इनको जूते की माला पहनाकर इनको निकालना पड़ेगा, तभी इनको इससे बड़ी सज़ा इनके लिए कोई हो नहीं सकती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, डीडीसी के चेयरमैन भी बनाया गया है विधायक जी को बीजेपी की सरकार द्वारा, तो क्या ये जो छोटपुट काम है क्या ये डीडीसी के अंतर्गत नहीं आते? देखिए, हमने दो बातें कही हैं कि यहाँ के विधायक और यहाँ के सांसद की जुगलबंदी है। विधायक आम आदमी पार्टी के हैं और सांसद जो हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, और दोनों की जुगलबंदी इस प्रकार है, काम करने के लिए नहीं है, जनता के काम करने के लिए कोई जुगलबंदी नहीं है। वहाँ गाली देते हैं एक दूसरे को, लेकिन जहाँ बारी आती है माल खाने की, दोनों की जुगलबंदी हो जाती है। आप समझ जाइए कि 12 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार में यहाँ के विधायक को सरकारी कार्यालय नहीं मिला, और भाजपा की सरकार बनते यहाँ के विधायक को सरकारी कार्यालय मिल गया। अपनी सरकार रहते हुए 12 साल में कभी डीडीसी के चेयरमैन नहीं बनाए गए, और भाजपा की सरकार आते उन्हें डीडीसी का चेयरमैन भी बना दिया गया। इसका मतलब साफ है, इन्होंने खुद ही साबित कर दिया कि भैया आपस की जुगलबंदी किस कदर पहुंच चुकी है और कहां तक पहुंच चुकी है। ये प्रमाण है इस बात का। आप डीडीसी के चेयरमैन की बात ले लीजिए, चेयरमैन बन गए, अच्छी बात है, बुराड़ी वालों को काम होना चाहिए, काम से मतलब है जनता को तो, लेकिन डीडीसी के चेयरमैन को अधिकार होता है, हर महीने मीटिंग होती है, आरडब्ल्यूए को हर मीटिंग में बुलाने का अधिकार है। उसमें नियम में है कि आरडब्ल्यूए को, स्थानीय आरडब्ल्यूए को डीडीसी की मीटिंग में हर महीने बुलाया जाएगा, जहां वो अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने विकास के कामों की बात करेंगे। लेकिन अभी तक तो कोई मीटिंग हुई नहीं है, और आगे होगी तो मैं कह नहीं सकता हूं। और बल्कि अब जो वो बने हैं तो उनको एक जागरूक प्रतिनिधि की तरह जो है आरडब्ल्यूए को हर मीटिंग में बुलाना चाहिए। वैसे तो वो खुद ही नहीं संवाद करते आरडब्ल्यूए से, तो वहाँ मीटिंग में तो खैर क्या बुलाएंगे। तो बहुत बुरे हालात हैं, और इस व्यवस्था, कुव्यवस्था इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि लोग शीला जी के समय को, कांग्रेस के समय को याद कर रहे हैं। जब आप कभी भी किसी भी कॉलोनी का सर्वे कर लीजिए, किसी से भी पूछेंगे कि भाई साहब ये बताइए कि किसका शासन अच्छा था, तो हर दिल से, हर जबान से यही आवाज़ आएगी कि कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी थी, बाकी सारे लोगों ने धोखा दिया है, बाकी सारे लोगों ने जालसाजी की है। दिल्ली की खबरें यानी दिल्ली न्यूज़ 24।